अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रमज़ान चल रहा है तो सबसे पहले ऑल द मुस्लिम आउट देयर इन वर्ल्ड उनको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो जो हमारी कनेक्टेड है वो लग्जमबर्ग की लास्ट वीडियो से है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लग्जमबर्ग में कौन कौन सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल हैं, वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे मिल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ट्रस्टेड एजेंट और एजेंसीज हैं जो आपसे बिना कोई पैसे लिए, बिना आइल्स टेस्ट लिए और बिना एज लिमिट के, बिना एज लिमिट के आप लग्जमबर्ग मूव हो सकते हैं विद आपकी फैमिली की। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो अराउंड 3800 से लेकर 4000 यूरोज तक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी इंटर लेवल की जॉब्स हैं जो लग्जमबर्ग में हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सैलरीज क्या है, टैक्स क्या है, वीजे की ड्यूरेशन और कॉस्ट क्या है और आप अपनी वीजा फाइल कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इसकी बताता हूँ। लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि लग्जमबर्ग के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्री है, आप सेंटर में रहें या किसी दूर एरिया में रहें, आपको वहाँ से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। सेकेंडली, बच्चों की एजुकेशन फ्री है और अगर आपके साथ आपका डिपेंडेंट जा रहा है, आपकी वाइफ जा रही है, तो वो भी वहाँ पर जॉब कर सकती हैं और 5 ईयर्स के बाद आप अपनी पीआर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और जैसा हमने पहले बताया कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो वीज़ा का 94% है और रिचेस्ट कंट्री होने की वजह से इसका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो बहुत 25% है। और टैक्स की भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सबसे लो टैक्स अगर आप सिंगल पर्सन है यहाँ पर तो 21.5% आपको जो है वो सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया था कि कैसे आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उसी वेबसाइट पर दोबारा जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो कुछ 32,000 यूरो आप एक साल का कमाते हैं जो आपके अकाउंट में आता है। प्लस उसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी सैलरीज जो हैं सबसे हाईएस्ट हैं, कौन से ऑक्यूपेशन में आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, उसके अलावा सेविंग्स कर सकते हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे मजे की चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो एवरेज सैलरी जो है वो कुछ 2700 यूरो से लेकर 4,000 यूरो तक है। अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस एडअप हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट 4,000 हो जाती है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा एक्सपेंस की। जो रूम है रेंट का शेयरिंग में वो तकरीबन 200 यूरोज आता है। फूड जो है वो 100 से 150 यूरोज में आती है और जो इंटरनेट और बिल्स वगैरह हैं वो आपके कुछ 50 यूरोज के अंदर आते हैं। तो अगर कुल कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड 400 और 450 का आपका एक्सपेंस आ रहा है। जबकि आप अर्न कितना कर रहे हो, तकरीबन 2700 यूरो से लेकर 4,000 यूरो तक आप महीने का बना रहे हो। तो आप अच्छा खासा पैसा सेव करके इंडिया पाकिस्तान भेज सकते हो। अब बात करता हूँ वीज़ा कॉस्ट की। जो वीज़ा आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो है डी वीज़ा और डी वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है जस्ट 80 यूरोज। और अगर आप उसके साथ डिपेंडेंट या चाइल्ड का वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो है जस्ट 38। मिनिमम वीज़ा फी देने के बाद आप 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं और 5 साल के बाद आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे बेतहाशा जो है सुपरमार्केट की इंटर लेवल्स पे जॉब है। मैं उसके बारे में डिटेल में आपके साथ बात करता हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले यहाँ पे इंटर लेवल्स की जो जॉब है उसमें टॉप 10 में सुपरमार्केट्स हैं। मैं उसके नाम आपको यहाँ पे बता चलूँ, वन सेकेंड मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यस, पहले नंबर पे आती है जी कैक्टस, देन डेलहेजी, लिडल, ऑल्डी, पॉल सेंटर, कोरा, ऑचन, मैच, कैक्टस अगेन एंड नटूराटा। सो टोटल ये 10 मैंने आपको नाम बताया सुपर मार्केट्स के जो जहाँ पे जॉब जो है वो दे रही है। अब इन सुपर मार्केट्स में आपको जॉब क्या मिल सकती है। अब उनमें आपके पास कैशियर है, स्टॉकर है, प्रोड्यूस क्लर्क है, डेली क्लर्क है, बेकरी क्लर्क है, मीट कटर है, सी फूड क्लर्क है, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव है, फ्लोर मैनेजर है, ग्रोसरी वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं और सेल असिस्टेंट हैं जो आपको टिल पे खड़े होकर डील करते हैं। सुपरमार्केट में जो नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसकी एक डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे डिटेल्स पॉज करके देख सकते हैं कि ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है जो होती है और ये मेरा ख्याल है हर इंसान के पास है। अगर आप ये चीज़ अपनी सीवी में ऐड करके जो नाम मैंने आपको बताया सुपर मार्केट्स के आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो अभी जॉब्स दे रही हैं। उनमें पहले नंबर पे है जी ईटीएफ लग्जमबर्ग, दूसरे नंबर पे सोकम है, सीपीएल है, ट्रालक्स है, फेलिक्स है, सोलेक है, थॉमस एंड पायरन है, एंटरप्राइज दी कंस्ट्रक्शन है और मार्श एंड स्मिथ प्रोडक्शन है और लास्ट है पीपी कंस्ट्रक्शन। सो ये 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो अभी करंटली जॉब्स ऑफर कर रही हैं, जिसमें मेसन की जॉब है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब है, साइड वर्कर की जॉब है। तो आप यहाँ इनकी वेबसाइट पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है ना वो अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। जैसे मैंने अभी सुपरमार्केट में कैशियर की जॉब की डिस्क्रिप्शन दिखाई है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में मैं आपको मेसन की डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ।
ये आपके साथ फ़ोटो में है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं उनकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है, आयरन वर्कर है, ब्रिकलेयर है, हैवी मैकेनिक है, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर है और रूफर है। ये सब जॉब्स जो हैं अभी फ़िलहाल जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम मैंने बताए उनमें ये अवेलेबल हैं। अगर आपके पास इसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है इसको अपनी सीवी में ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद अभी बारी है वेयर हाउस की, कि वेयर हाउस में कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ भी इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन और वेयर हाउस कंपनीज में सबसे पहले नंबर पे है CFL, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसके अलावा लुक्सर कार्गो है, फिर जेफको है, जीगलर ग्रुप है, रेनिस लॉजिस्टिक है और लॉक्सम है। उसके अलावा लक्सपोर्ट है, CWD लग्जमबर्ग, लॉन्गिट्यूड वर्ल्ड है और लक्स शॉर्टेज है। सो ये तमाम वेयर हाउस और प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत होती है। और आपकी ही आसानी के लिए थोड़ा सा जो है जॉब डिस्क्रिप्शन एक वेयर हाउस ऑपरेटर की मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐड करते हैं और देन इनकी वेबसाइट पे जाके आप जॉब्स अप्लाई करते हैं तो वही चीज़ के आपको नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्टर है गाइस डोमेस्टिक, जिसमें स्पेसिफिकली सेल्फ जिसमें केयर वर्कर होते हैं और नैनीज होती हैं। मैं आपको टॉप 10 जो है वो नाम बता रहा हूँ। उनमें हाउस कीपर है, नैनी है, बेबी सिटर है, पर्सनल शेफ हैं, केयर गिवर फॉर एल्डरली पीपल हैं, फिर हाउस क्लीनर है, गार्डनर है, लैंडस्केपर, पर्सनल असिस्टेंट है, पेट सिटर यानी कि जो डॉग्स होते हैं वो हैं, उसके अलावा लॉन्ड्री अटेंडेंट है। अब ये जो नाम है इनमें आप अगर किसी एक में भी आपके पास कोई स्पेसिफिक कोर्स है लाइक डे केयर या केयर वर्कर जो बूढ़े लोगों की देखभाल रखते हैं या बेबी सिटर हैं, उसमें आपने कोई वर्क काम किया हुआ है या आपने कोई छोटा सा सर्टिफिकेट किसी नर्सरी से नैनी वगैरह का लिया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टॉप 10 हॉस्पिटल्स के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये सारे नाम मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा कि आप इनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेक्टर है गाइस एग्रीकल्चर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, बट अब मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको ये बताता हूँ कि एग्रीकल्चर जॉब में अभी जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे फार्म मैनेजर है, एग्रीकल्चर इंजीनियर है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, अर्गोनोमिस्ट है, लिव स्टॉक फार्मर है, क्रॉप कंसल्टेंट है, एग्रीकल्चर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, फूड साइंटिस्ट है और प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नीशियन है। ये सारे नाम मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। जो टॉप 5 कंपनीज हैं उसके नाम भी बता देता हूँ। उसमें फोर्टीलेक्स है, स्कॉफिन है और वेंडन बल्कि है, लुक्स लालुक्स है और कैम्ब्रेडी एग्रीकल्चर लग्जमबर्ग है। ये 5 कंपनीज हैं, यहाँ पे आप जो है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जॉब जो है वो है टेक्नोलॉजी, फूड डिलीवरी ऐप। आपको मालूम है कि फूड डिलीवरी का बहुत ज़्यादा काम है, इवन इंडिया में, पाकिस्तान में, यूके में, लग्जमबर्ग में भी है। और वहाँ पे कुछ जो कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं उनके नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उबर ईट्स है, लक्स डिलीवर्स है, वोल्ट है, टेक अवे है, फडूरा है, डिलीवरू है, मियामी अमलू है, गोईट है, लिवर्सन है और अलू डिनर है। तो इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं अगर आप वहाँ पर हैं या वहाँ पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए डायरेक्टली आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो अगर आप वहाँ पर हैं और वहाँ पे आप बैठ के इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली जॉब जो है वो मिल सकती है। एंड वेरी नेक्स्ट सेक्टर है जी कोरियर का। अगर आप ड्राइवर हैं और ड्राइविंग पसंद करते हैं और आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस है जो लग्जमबर्ग में वैलिड हो सकता है, जैसे कि मैंने एक बंदे से सुना था इज वर्किंग दैट कि उसके पास इंडिया का लाइसेंस था और उसने वो अपना लाइसेंस जो है वो चेंज नहीं करवाया, बट इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर वो स्पेन में एक हैवी ट्रक चला रहा है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और अब आप इंटरनेशनल करवा सकते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, जिसमें पहले नंबर पर है GLS, UPS, पोस्ट लग्जमबर्ग, DHL, TNT, फेडेक्स, सिटी लॉजिस्टिक, बर्बन लॉजिस्टिक, लक्स कार्गो एंड स्पीडी। ये नाम है जो आप इन कंपनीज के करियर पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं और कुछ बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं कि ये डिटेल्स हैं। अगर आप इनको अपनी सीवी में ऐड करके और फिर इनके करियर पोस्ट में, जिसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है कि करियर का लिंक कहाँ पर है, वहाँ जाके आप जॉब अप्लाई करते हैं अपनी सीवी अपडेट करके, सो देयर इज अ चांसेस फॉर यू कैन गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। गाइस जॉब्स और सेक्टर्स की बात करने के बाद मैं अब आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ टॉप 10 एजेंसीज लिस्ट जो कि रिक्रूटर ट्रस्टेड हैं। लिस्ट पे आप उनके नाम भी देख सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ बता भी देता हूँ, जैसे एंडरसन वाइस रिक्रूटमेंट है, सोफिटेक्स टैलेंटेड है, माइकल पेज है, मैन पावर है। सो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी। सो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन और जॉब सेक्टर्स बता चुका हूँ, वहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी कीजिए, अपनी सीवी में एडअप कीजिए और अप्लाई कीजिए।
डेफिनेटली आपको जो है वहाँ से कॉल आएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक पेज दिखा रहा हूँ जो है एडम का ADEM। ये वो पेज है जिसमें एम्प्लॉयर आपके बेस के ऊपर लेबर मार्केट से कहता है कि मुझे ये बंदा आउट ऑफ द कंट्री से चाहिए, तो वो आपके लिए एक ऑथराइजेशन लेटर लेता है, जो कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में ही बताया था। वो ऑथराइजेशन लेटर वो आपको सेंड करता है। उसके अलावा आपका ये कंप्लीट डिटेल्स लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, इसमें आपका पासपोर्ट है, रिज्यूमे है, कवर लेटर है, फिर आपकी फोटो है, मैरिज सर्टिफिकेट है, सो मेनी थिंग्स वी हैव मेंशन हियर। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर प्लस 80 यूरो की फीस लेकर आप लग्जमबर्ग की एम्बेसी में जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो आपको वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस हैं। सो गाइज, इट्स अ वेरी इजी एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लोग मूव हो चुके हैं, लोग काम कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट, हम क्यों ना ट्राई करें। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने भी आपसे डिस्कस की हैं, विदाउट एनी थिंकिंग आप इसके ऊपर वर्क करें। और मेन चीज़ आपकी रिज्यूमे और कवर लेटर है, उसके ऊपर काम करें, क्योंकि यूरोप और यूके फॉर्मेट पे अगर आपकी रिज्यूमे है तो जो एम्प्लॉयर है आपका, जो रिक्रूटर है, वो उसको कैच करेगा और आपके नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। लग्जमबर्ग एक बहुत ही खुशहाल कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री है, आपको मालूम है, क्राइम रेट बहुत कम है, आप और आपके बीवी बच्चे वहाँ पे सेफ हैं और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा अगर आपका शेंजन का वीज़ा लग जाता है तो 27 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो गाइस, क्या आप सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोचें, जस्ट इन जॉब्स पोर्टल को एक्सप्लोर करें और जो जॉब आपके प्रोफाइल से मैच होती है उसके लिए अप्लाई करें। लास्ट वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे से रब्ता करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।